किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भिंडी की फसल में पहले सिंचाई कब करनी चाहिए। मतलब भिंडी बुआई के कितने दिन बाद पहला पानी हमको अपने फसल में लगाना चाहिए। पहला खाद कौन सा देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए और पहला स्प्रे हमें कीटनाशक का करना चाहिए या टॉनिक का करना चाहिए। इन सब की संपूर्ण जानकारी कम समय में हम आपको देने वाले हैं। तो यदि आप भिंडी की खेती कर रहे हैं या आने वाले दिनों में करने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और यदि आप लोग चाहते हैं कि शुरुआती दिनों में भिंडी की फसल में पीलापन की समस्या ना आए, उसमें किसी रोग या कीट का अटैक ना हो, शुरुआती से ही भिंडी की फसल ग्रो करके चले और आने वाले दिनों में लंबे समय तक फसल चले, अधिक प्रॉफिट दे, अधिक पैदावार निकले, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और यदि आप इस वीडियो पर पहली बार आए, चैनल पर पहली बार आए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं जय वर्मा, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कृषि प्रधान भारत। किसान भाइयों, आगे बढ़ने से पहले यहीं पर बात कर लेते हैं कि भिंडी की फसल में भिंडी की पहली सिंचाई, पहला खाद और पहला जो स्प्रे है हमको क्यों लगाना चाहिए, इसका क्या महत्व है, अगर हम नहीं करते हैं समय से तो इसके क्या नुकसान है। किसान भाइयों, जो भिंडी की फसल होती है, यदि आप उसमें समय से पहली सिंचाई करते हैं, खाद समय से डालते हैं, स्प्रे समय से लगाते हैं, कीटनाशक का स्प्रे लगाना है, टॉनिक का स्प्रे लगाना है, इन सबको समझ करके करते हैं, तो ऐसा करने से जो फसल होती है शुरू से ही बढ़िया से ग्रो करके चलती है, हरी भरी रहती है, स्वस्थ रहती है, शाखाओं का अधिक फुटाव होता है, जिससे अधिक पैदावार निकलती है और प्रॉफिट भी अधिक मिलती है। और यदि वहीं पर आप समय से सिंचाई नहीं करते हैं, अधिक सिंचाई कर देते हैं, तो पीलापन की समस्या आ जाती है, खाद समय से नहीं देते हैं, खाद सही नहीं देते हैं, क्या मात्रा होती है वो सही नहीं करते हैं, तो ग्रोथ उसका सही नहीं होता है। और यदि आप समय से स्प्रे नहीं करते हैं तो इसकी भी समस्या आती है, उसमें कीट लग जाते हैं और पौधा काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो किसान भाइयों, ये तो रही भिंडी की फसल में पहली सिंचाई, पहला खाद, पहला स्प्रे करने का नुकसान और फायदा। चलिए अब यहीं पर बात कर लेते हैं कि भिंडी की फसल में पहली सिंचाई हमको कब करनी चाहिए, मतलब बुआई के कितने दिन बाद पहली सिंचाई करनी चाहिए। तो देखिए किसान भाइयों, यदि आप लोग भिंडी की फसल की बुआई समतल भूमि पे किए हैं तो उस समय आप लोग को क्या करना है कि 10 से 15 दिन बाद ही अपने फसल की पहली सिंचाई करनी है। एक बात का विशेष ध्यान देना है कि जो भिंडी की फसल होती है वो 8 से 10 दिन में जम जाती है। जब भिंडी की फसल जम जाए उसी समय आप लोग को सिंचाई करनी है। यदि आप जमने से पहले सिंचाई कर देते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि भूमि में ऊपरी परत में एक पपड़ी सी जम जाती है, तो कभी कभी इसके बाद जमाव अच्छा देखने के लिए नहीं मिलता है, तो इस बात का आप लोग को विशेष ध्यान देना है। इसके बाद जब आपकी फसल 1 से 2 पत्ती की हो गई, आप सिंचाई कर रहे हैं, उस समय भी ध्यान देना है कि आप अपने खेत की ऐसी सिंचाई करेंगे कि जो पानी है वो 1 से 1.5 से घंटे में, आधे घंटे में, 1 से 1.5 घंटे के अंदर खेत से सूख जाए। नहीं तो अधिक सिंचाई करने से पौधे में पीलापन की समस्या देखने के लिए आती है। वहीं दूसरी तरफ यदि आप भिंडी की बुआई मेढ़ों पर कर रहे हैं तो आप लोग को उस समय क्या करना है कि यदि नमी नहीं है तो बुआई के तुरंत बाद ही आप लोग को फसल की सिंचाई कर देनी है। और उसमें भी ध्यान देना है कि पूरा मेढ़ तक, मेढ़ को पूरा एकदम डबाडब नहीं भरना है, आधा या आधे से कुछ अधिक ही भरना है। इससे क्या होगा कि पूरे मेढ़ तक, टॉप तक नमी पहुंच जाती है। तो चलिए यही बात करते हैं कि अब हमें भिंडी की फसल में खाद कौन सी देनी चाहिए, कब देनी चाहिए, कितनी मात्रा में देनी चाहिए। देखिए किसान भाइयों, सभी का अपना अपना आंकड़ा होता है। कुछ किसान भाई कहेंगे कि नाइट्रोजन देनी चाहिए, कुछ किसान भाई कहेंगे माइकोराइजा देनी चाहिए, लेकिन हमारा अपना मानना है कि पौधा जब 10 से 15 दिन का भी हुआ है, उस समय पौधे का विकास सही से नहीं हुआ है, जड़ों का विकास नहीं हुआ है, तो वो जमीन से पोषक तत्वों को नहीं ले पाएंगी। तो यहाँ पर एक बात और है कि जो पौधा होता है, कोई भी पौधा हो, शुरुआती दिनों में उसे आवश्यकता होती है एनपीके की, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की। तो इसके लिए आप लोगों को एनपीके 19-19-19, जिसमें नाइट्रोजन 19%, फास्फोरस 19%, पोटास 19% होता है। नाइट्रोजन का काम होता है पौधे को हरा भरा रखना और उसका वृद्धि करना। फास्फोरस का काम होता है पौधे की जड़ों का विकास करना, तने का विकास करना। और जो पोटास का काम होता है वो होता है कि पौधे को बाहरी रोगों से बचाना। तो इसके लिए आप लोगों को 500 ग्राम प्रति एकड़ एनपीके
लेकर के 150 लीटर पानी में मिला करके 15 दिन के बाद 18 से 20 दिन के अंदर पौधे पर इसका स्प्रे करना है। अब बात करते हैं पहले कीटनाशक के बारे में। जब फसल 15 से 25 दिन की होती है, उस समय फसल में रस चूसक कीट, माहू, सफेद मक्खी का ज्यादा अटैक देखने के लिए मिलता है। यदि इनका कंट्रोल ना किया जाए तो ये पत्ती का रस चूस लेती हैं, पत्ती कटोरी नुमा होने लगती है, पौधे का ग्रोथ रुक सा जाता है। तो इस समय आप लोग को क्या करना है कि इस पर रासायनिक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करने से बचना है। अब इसके लिए क्या करना है कि 1000 ppm का नीम ऑयल आता है, इसको ले लेना है और 15 लीटर पानी में 75 ml मिला करके आपको अपने पौधे पर इसका स्प्रे लगाना है। इससे आप इनको कंट्रोल कर पाएंगे। इसके बाद जब भिंडी की फसल 20 से 30 दिन की हो जाए, उस समय आप लोगों को 20 से 30 किलोग्राम यूरिया, 8 से 10 किलोग्राम सागरिका, 1 किलोग्राम माइकोराइजा, इनको आपस में मिला करके अपने फसल में डालना है। इससे अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। आशा है किसान भाइयों, आज आप लोग को भिंडी की फसल में पहली खाद, पहली सिंचाई, पहला कीटनाशक कौन सा कब देना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी मिली होगी। किसान भाइयों, केवल इतना मात्र करने से ही आप लोगों को फसल से अच्छी उपज नहीं मिलेगी, अधिक समय तक पैदावार नहीं मिलेगी। समय समय पर आप लोगों को इसमें खाद देना पड़ेगा, स्प्रे करना पड़ेगा, सिंचाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए सही और सटीक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जानकारी पसंद आने पे और किसान भाइयों के साथ शेयर करते रहिए, जिससे उनकी भी मदद की जा सके। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।